राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है पूरा गुरु ना मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। बाणी है, बेबाह के मिलन सो नैन भया खुशहाल, दिल मन मस्त मतवल हुआ गूंगा गहर रसाल। संत दरिया जी की वाणी है। संत दरिया जी मुक्ति और निर्वाण के विषय में और मोक्ष के विषय में बातचीत करते हैं। मोक्ष या मुक्ति की सुगंध उनके ही शब्दों में हो सकती है जो पूरी तरह से मिट गए हों, जो नहीं है, जिन्होंने अपने अहंकार को पोंछ डाला है, जिनके भीतर शून्य विराजमान हुआ है। उसी शून्य से संगीत उठता है सचखंड का, मोक्ष का, मुक्ति का और निर्वाण का। याद रखें, जब तक बोलने वाला है तब तक निर्वाण की या मोक्ष की गंध नहीं उठेगी। जब बोलने वाला चुप हो गया तब फिर असली बोल फूटते हैं। जब तक बांसुरी में कुछ भरा है स्वर प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि बांसुरी तो पोली है। बिल्कुल पोली हो तो ही स्वरों की संदेशवाहक हो सकती है। संत दरिया जी बांस की पोली पोंगरी हैं। मुक्ति के शब्दों से उनके मुख से जो स्वर हैं वे झर रहे हैं, उनके ही हैं, परमात्मा के हैं। क्योंकि मुक्ति का शब्द परमात्मा के अतिरिक्त और कौन बोलेगा, और कोई बोल नहीं सकता है। और जहां से तुम्हें निर्वाण के, मुक्ति के शब्दों की झनकार मिले वहां झुक जाना, फिर अपनी अपेक्षाएं छोड़ देना। कोई भी अपेक्षा हो उसको छोड़ते चले जाना। लोग अपेक्षाएं लिए चलते हैं, इसीलिए सद्गुरुओं से वंचित रह जाते हैं। तुम्हारी कोई अपेक्षा के अनुकूल सद्गुरु कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हारे अज्ञान से जन्मी है। तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हारे अज्ञान का ही हिस्सा है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपेक्षाएं के अनुकूल गुरुओं को खोज लेता है और खोजा जाता है। गुरु तो सदा मौजूद है। पृथ्वी कभी कभी इतनी अभागी नहीं रही कि गुरु मौजूद ना हो, लेकिन हमारी अपेक्षाएं सदा मौजूद रहती हैं। अब अगर उदाहरण के तौर पर अगर तुम लोगों ने मंसूर को अपना गुरु समझा और तुम खोजने निकले, तो तब तक किसी गुरु ना मानोगे जब तक उसके हाथ पैर ना कटे और ज़ुबान ना कटी जाए और गर्दन ना गिराई जाए। तब तक तुम किसी को गुरु ना मानोगे। अगर जीसस को तुम गुरु मान बैठे हो, तो जब तक किसी को सूली न लगे तब तक तुम उसे गुरु ना मानोगे। लेकिन जिसे सूली लग गई वह तुम्हारी किस काम की। तुम लोग जा चुके गुरुओं से अपनी अपेक्षाएं पैदा कर लेते हो। तो कोई महावीर को खोज रहा है, नहीं मिलेंगे उसे गुरु। महावीर जैसे तो कतई नहीं मिलेंगे। बस महावीर एक बार ही होते हैं। कोई महात्मा बुद्ध को खोज रहा है, नहीं मिलेंगे उसे गुरु। बुद्ध बस एक बार होते हैं। इस जगत में कुछ भी पुनरुक्त नहीं होता। यह जगत प्रत्येक को अनूठा व्यक्तित्व देता है। बहुत से हैं जो कहते हैं कि भाई सत्संग में आवाज़ बदल जाती है मनदीप की।
तो उसका भी एक खास कारण है। जब भी तुम लोग कॉल पे बात करते हो तो तुम लोग मनदीप से बात करते हो, परंतु जब भी सत्संग में सुना जाता है तब मनदीप पीछे हट जाता है और बोलने वाला जो है वो अपनी बात बोलकर फिर से अपने स्थान पर लौट जाता है, अपने केंद्र पर लौट जाता है। तो बहुतों को ये भ्रम होता है कि सत्संग में जो बोलने वाला मनदीप है वो कोई और है और कॉल पे बात करने वाला या पास में मिलने वाला वो कोई और है। शरीर एक ही है परंतु बोलने वाले दो शख्स हैं। ये ऐसा ही है। कभी कभी मनदीप भी खुद को देखता है कि भाई ये बोला क्या जा रहा है। जो बोला जा रहा है कभी कभी तो मनदीप भी पहली बार ही सुन रहा होता है कि ये बोल क्या रहा है। परमात्मा अपनी लीला खेलता है, अपने खेल को खेलता जाता है, अपने बनाए गए यंत्रों से प्रयोग लेता जाता है और वो लीलाधर लीला करते ही चला जाता है, करते ही चला जाता है। गुरु तो सदा मौजूद है और ऐसा भी नहीं है कि खोजने वाले नहीं हैं, लेकिन खोज कुछ बुनियाद से गलत हो जाती है। बरसरे दार खींचे या ना खींचे वो, लेकिन जो कहे कलमाए हक तू से मंसूर समझ। फिर चाहे फांसी पर लटकाया गया हो या ना लटकाया गया हो, जो कहे मुक्ति का शब्द, सचखंड का शब्द, जो कहे सत्य की बात, जिसके पास सत्य की भनक हो, जिसके पास बैठकर सत्य की सुर तुम्हारे तन प्राण को मस्त करने लगे, मंसूर समझ। बरसरे दार खिंचिया ना खिंचे वो, लेकिन जो कहे कलमाए कह तू उसे मंसूर समझ। जहां भी ये उद्घोषणा हो अहम ब्रह्मस्मि, वहां जरा जागकर, अपेक्षाओं को छोड़कर, शांत होकर, मौन होकर, विचारों से खाली होकर संबंध जोड़ना, संबंध बांधना, सत्संग बनाना। क्योंकि सत्संग ही एक सेतु है। दरिया कहे शब्द निर्वाणा, मगर क्या तुम लोग सुनोगे? सवाल तुम्हारे सुनने का है। सद्गुरु कहते हैं, कहते रहे हैं, मगर अधिकतर तो कानों में नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन डाले फिरते हैं, ताकि जो संतों के, सद्गुरुओं के शब्द पढ़ते हैं वो खोते जा रहे हैं, खोते ही जाते हैं। जीसस ने कहा है, जैसे कोई बीज फेंके, कुछ बीज रास्ते पर पड़ जाएं तो कभी पनपेंगे नहीं। दिन रात लोग रास्तों पर चलते रहते हैं, बीजों को पनपने का मौका कब मिलेगा? कुछ बीज खेत की मेड़ों पर पड़ जाएं, पनपेंगे तो ज़रूर, लेकिन जल्दी ही मर जाएंगे। क्योंकि मेड़ों से लोग निकलते हैं, कभी कभार निकलते हैं, रास्ते जैसे नहीं मगर फिर भी निकलते हैं। कुछ बीज पत्थरों पर पड़ जाए, वहाँ से कोई भी नहीं निकलता, लेकिन क्या पत्थरों में कहीं बीज फूटे हैं? हाँ, कुछ बीज जो ठीक ठीक भूमि में पड़ जाएंगे, केवल वे ही उगेंगे, वह बड़े वृक्ष बनेंगे, उनकी शाखाएं आकाशों में फैलेंगी, उनके मस्तक चांद तारों को छुएंगे, उनमें फूल खिलेंगे, उनसे फूल झरेंगे। सद्गुरु तो हमेशा फेंकते हैं वचन रूपी बीज, पर तुम कहाँ लोगे उन्हें? अगर तुमने अपने सिर में लिया तो वह चलता हुआ रास्ता है। वहाँ इतने विचारों की भीड़ चल रही है, वहाँ ऐसा ट्रैफिक है कि वहाँ कोई बीज पनप नहीं सकता। जब तक कि तुम अपने हृदय की गीली भूमि में बीजों को न लो, तब तक फसल में वंचित रहोगे। और जिंदगी बड़ी उदास है, और जिंदगी इसीलिए उदास है कि जिन बीजों से तुम्हारी जिंदगी हरी होती, फूल खिलते, गंध बिखरती, उन बीजों को तुमने कभी स्वीकार नहीं किया है। और अगर तुम पूजते भी हो तो तुम मुर्दों को पूजते हो।
अगर तुम फूल भी चढ़ाते हो तो पत्थरों के सामने चढ़ाते हो। अगर तुम तीर्थ यात्राओं पर भी जाते हो, बाहर की तीर्थ यात्राओं पर जाते हो, तीर्थ यात्रा तो बस एक है, उसका नाम अंतर यात्रा है, अंदर की यात्रा। और सद्गुरु तो केवल जीवित हो तो ही सार्थक है। तो मुर्दा माझी की नाम में तो ना बैठोगे। अगर कोई मुर्दा हो, क्या तुम उस बस ड्राइवर की बस में बैठोगे? और वह कितना ही बड़ा बस ड्राइवर क्यों ना हो, माझी कितना ही बड़ा क्यों ना रहा हो जब जिंदा था, मगर अब उसके हाथ में पतवार किसी अर्थ की नहीं है। वह नाव को आगे न ले जा सकेगा। जहां तक भी नजर जाती धुआं ही हाथ आता है। कहीं भी जल नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान गाता है। कहीं भी घुंघरू की गूंज का धोखा नहीं होता। मरण के खौफ से जीवन यहाँ खुलकर नहीं रोता। यहीं से, हाँ, यहीं से जिंदगी आरंभ होती है। लेकिन तुम्हें अगर याद आ जाए कि तुम सावन होने को पैदा हुए थे और तुम क्या होकर रह गए हो, ये जलती दोपहरी गर्मी की, कि तुम्हारे भीतर कोयल की कूक गूंजनी थी, कि पपीहे का गीत उठना था, और तुम क्या होकर रह गए हो। ये बांझ विचारों की भीड़, ये व्यर्थ विचारों की भीड़, ये कूड़ा करकट, इससे तुमने अपने प्राणों के उस पात्र को भर लिया है जिसमें अमृत भरा जा सकता था। सच्चे नाम का अमृत, ये 5 शब्दों का जाप नहीं, ये अनहद नाद की सुनती हुई धुन नहीं, ये जहां से आती है उस अवस्था में पहुंचकर उससे भरा जा सकता था। तुम पैदा हुए थे उपवन होने को और मरुस्थल होकर समाप्त हो रहे हो। ये बस याद आ जाए तो यहीं से, हाँ, यहीं से जिंदगी आरंभ होती है। इसी याद के साथ जिंदगी का प्रारंभ होता है, क्योंकि इसी याद के साथ सद्गुरु की तलाश शुरू होती है। तो खोजें उसे कि जिसके वचन बीज की तरह पड़े तुम्हारे हृदय पर, कि जिसकी मुक्ति का रस तुम्हें भी बांध ले, कि जिसकी मुक्ति की आवाज तुम्हें भी पुकार दे, चुनौती बन जाए, कि जिसके साथ तुम भी हो लो अनंत की यात्रा पर, अज्ञात की यात्रा पर, कि परमात्मा की खोज तुम्हारी खोज बन जाए। जहां तक नजर जाती है धुआं ही हाथ आता है। कहीं भी जल नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान गाता है। कहीं भी घुंघरू की गूंज का धोखा नहीं होता। मरण के खौफ से जीवन यहाँ खुलकर नहीं रोता। यहीं से, हाँ, यहीं से जिंदगी आरंभ होती है। और यहीं से जिस क्षण तुम्हें इस बात की याद आ जाती है कि तुम अकारण व्यर्थ हुए जा रहे हो, कि जीवन का ये महा अवसर ऐसे ही खोया जाता है। यहाँ बहुत कुछ हो सकता था, यहाँ सब कुछ हो सकता था और कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ परमात्मा हो सकता था और तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले जाओगे। ये कैसी नादानी, ये कैसा बचकानापन है, ये कैसी मूढ़ता है। इसे तोड़ो, सुनो संत दरिया के शब्द। ये शब्द तुम्हारे लिए किश्तियां बन सकते हैं। ये शब्द तुम्हें चौंकाएंगे, जगाएंगे, झकझोरेंगे। ये शब्द तुम्हें पार भी लगा सकते हैं। सचखंड की याद भी आ जाए, उस किनारे का मन में थोड़ा सपना भी जग जाए, तो ये किनारा फिर ज्यादा देर तुम्हें बांध नहीं रख सकता। इस किनारे से तुम्हारी जंजीरें टूटनी शुरू हो जाएंगी। बेबाहा के मिलन सो नैन भया खुशहाल। बेबाहा दरिया के भक्तों का ओंकार को दिया गया नाम है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते, एक ओंकार सतनाम। जैसे उन्होंने ओंकार को सतनाम कहा, जैसे हिंदुओं ने राम
और मुसलमानों ने अल्लाह और जैनों ने नमोकार और बुद्ध ने बुद्ध की शरण में जाने वाले की घोषणा को मंत्र कहते हैं, या जैसे गायत्री या जैसे जपजी साहिब। छोटे मंत्र हैं, बड़े मंत्र हैं, मगर सारे मंत्रों का एक ही प्रयोजन है कि तुम्हारे भीतर जो संगीत सोया पड़ा है वह छिड़ जाए। फिर नमोकार से छिड़े कि गायत्री से छिड़े कि कुरान की कोई आयत उसे जगा दे, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। वीणा तुम्हारे भीतर है, वीणा को छूना है। किस अंगुली से छुओगे? अंगुली में हीरे की अंगूठी होगी कि सोने की अंगूठी होगी कि अंगूठी होगी ही नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंगुली गोरी होगी कि काली होगी, लंबी होगी कि छोटी होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भीतर के तार छिड़ जाएं, झनकार आ जाए, तुम नहा जाओ उस झंकार में। यही असली अवस्था है। दरियापंथी अपने महामंत्र को बेवाह करते हैं। बेवाह सोया पड़ा है तुम्हारे भीतर। तुम उसे जन्म से लेकर आए हो, वह तुम्हारे रोम रोम में भिदा पड़ा है। मगर जब तक जगाओगे नहीं, जब तक तुम वंचित रहोगे प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से, और वंचित रहोगे अर्थ से, और वंचित रहोगे आनंद से। दरिया कहते हैं बेबाहे मिलन सो, और जिसका उस पर संगीत से, उस अनाहत नाद से मिलन हो गया, उस ओंकार में जिसकी डुबकी लग गई, नैन भया खुशहाल, उसकी आंखें आनंद मग्न हो जाती हैं। यवां पे जिक्र तेरा उज्र खवाह दीदे तर, यही वजू है, इसी को नमाज कहते हैं। नाम क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम है कि रहीम, कि कृष्ण है कि बुद्ध है, या राधा स्वामी दयाल है, कोई भी नाम तुम दे दो उसे। नाम तो बहाना है उसे याद करने का। 5 नाम ले लो, 3 नाम ले लो, 50 ले लो। नाम तो ऐसे है जैसे घर से तुम बाजार जाते हो कुछ खरीदने, कहीं भूल ना जाओ तो तुम अपने जेब में पड़े हुए मोबाइल में एक लिस्ट बना लेते हो, कहीं व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हो। अब ये जो लिस्ट बनाई है इसका कोई संबंध नहीं खरीदने वाली चीज़ से, कोई संबंध तो नहीं है, या तुम अलार्म लगा सकते हो, परंतु इसका कुछ कारण है। बाजार कुछ खरीदने आए हैं तो याद आती रहती है कुछ खरीद कर घर लौटना है, ये चीज़ें हैं, भूल ना जाएं, तो इन चीज़ों को ज़रूर लेकर घर लौटना है। कोई प्रयोजन है जो पूरा करना है। फिर वो श्री कृष्ण का लिस्ट हो, चाहे 5 नाम की लिस्ट हो, गायत्री, नमोकार, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बस अलार्म है, ये हमें स्मरण दिलाते रहते हैं। ज़बां पे जिक्र उज्र खवाह दीदे तर, बस जुबान पर तेरी याद रहे, आंखों में एक ही अभीप्सा रहे कि तुझे देखना है। ज़बान आंखों को याद दिलाती रहे कि देखना है, आंखें जुबान को याद दिलाती रहे कि उसका गुणगान जारी रहे। ज़बां पे जिक्र तेरा उज्र खवाह दीदे तर, यही वजू है, इसी को नमाज कहते हैं। यही प्रार्थना, यही आराधना, यही नमाज। और जिसकी आंखें उसके दर्शन की प्यासी हो गई और जिसकी जुबान पर उसकी याद सघन होने लगी, तो ही क्रांति घटती है। भरे हुए निगाहों में हुस्न के जलवे, ये क्या मजाल जहां मैं हूं और बाहर ना हो। जिसकी आंखों में परमात्मा को देखने की अभीप्सा जग गई, उसके चारों तरफ बहार नाचने लगती है। आ गया मधुमास, बसंत ही बसंत है फिर। प्रभु के स्मरण में डूबे व्यक्ति को ही एक ही ऋतु का पता होता है, और वह है वसंत। उसकी ऋतुएं नहीं बदलती, उसकी ऋतु तो फिर थिर हो जाती है।
उसके लिए समय के परिवर्तन शून्य हो जाते हैं। उसके लिए समय के परिवर्तन विदा हो जाते हैं। उसके भीतर तो अपरिवर्तनीय शाश्वत का नाद होने लगता है, अनाहत नाद की गूंज गूंजने लगती है। उसकी एक ही ऋतु है, वो है वसंत। फूल ही झरते हैं उसमें, मधु ही पीता है वह। भरे हुए हैं निगाहों में हुस्न के जलवे, और उसकी आंखों में उस प्यारे के सौंदर्य का प्रतिबिंब पकड़ सकते हो तुम। उसकी आंखें सौंदर्य से ही अभिभूत रहती हैं। उसकी आंखें सौंदर्य से ही डबडबाई रहती हैं, भरी भरी रहती हैं। ये क्या मजाल जहां मैं हूं और बहार ना हो। ऐसा व्यक्ति जहां बैठे वहां शराब खाना, जहां उठे चले, जहां उसके चरण पड़े, वहां तीर्थ निर्मित हो जाते हैं। मेरी फिजाए जिस्त पर नाज से छा गया कोई, आंखों में आंखें डाल के बंदा बना गया कोई। और तुम परमात्मा को देखना चाहो, बस तुम परमात्मा को देखना चाहो, बात घट जाती। क्योंकि परमात्मा तो तुम्हें देख ही रहा है, उसकी आंख तो तुम पर गड़ी है। इसीलिए तो हम कहते हैं उसकी 1000 आंखें हैं, क्योंकि हर एक आंख पर उसकी आंख गड़ी है। बस तुम आंख बचा रहे। तुम यहां वहां देखते हो, तुम उसकी याद करो तो तुम्हारी आंखों से जुड़ जाए। और जहां आंखें 4 होती हैं, केवल वहीं चमत्कार होता है। मेरी फिजाए जिस पर नाज से छा गया कोई, आंखों में आंखें डाल के बंदा बना गया कोई। दिल से पर्दा जो उठा हो गई रोशनी आंखें, दिल में वह पर्दा नशी था, मुझे मालूम ना था। और जिस दिन तुम उसे देख लोगे, उस दिन चौंकोगे, हंसोगे भी, रोओगे भी। इसीलिए भक्तों को लोगों ने पागल समझा, क्योंकि हंसना और रोना साथ साथ सिर्फ पागलों को ही होता है। समझदार आदमी अगर जरूरत हो तो हंसता है, और अगर जरूरत हो तो रोता भी है। मगर ऐसा तो कभी कोई नहीं होता कि रोए भी और हंसे भी साथ साथ, कि होंठ हंसे और आंखें रोए, कि एक आंख हंसे और एक आंख रोए। ये तो विक्षिप्तता के लक्षण हैं। इसीलिए भक्तों को लोगों ने पागल कहा। मगर भक्तों को समझो, अगर भक्त पागल है तो पागलपन ही पाने जैसी चीज है। और अगर जो भक्त नहीं है वे समझदार हैं, तो समझदारी 2 कौड़ी की है, 2 रुपए की है, उससे छुटकारा कर लेना। भक्तों को पागलपन तुम्हारे तथाकथित समझदारों की समझदारी से लाख गुना बहुमूल्य है। लेकिन ये क्यों घटना है कि भक्त हंसता भी है और रोता भी है। हंसता इसीलिए है कि ये भी खूब रही, ये भी खूब मजाक रही कि तुम भीतर बैठे थे और तुम्हें जन्म जन्म ना मालूम कहां कहां खोजता फिरा, कि तुम यहां भीतर थे कि चलने की जरूरत भी ना थी, एक कदम ना उठाना था और तुम मिल जाते। और मैंने कितनी कितनी यात्राएं की, कितनी धूल, कितनी गर्द गुबार झेली, कहां चांद तारों के किनारे तुम्हें खोजता फिरा, और तुम मेरे भीतर बैठे थे। तो हंसता भी है और ये भी खूब रही, ये भी मजाक आखिरी रहा। और रोता भी है, रोता है कि कितने दिन गवाए तुम्हारे बिना, रोता है कि कितने दुर्दिन देखे तुम्हारे बिना, रोता है कि अब तक सारा जीवन सिर्फ दुर्घटना के और कुछ भी ना रहा। अब बहुत से ऐसे जीव हैं जो कहते हैं जी कि आपका कहना है कि मरने वक्त जो हम ख्याल सोचते हैं उसी से हमारा अगला जन्म निर्मित होता है। अच्छा सोचा तो भी हम इस जन्म में आएंगे, बुरा सोचा तो भी हम इस जन्म में आएंगे। तो क्या अगर हम परमात्मा की याद करें तो परमात्मा की याद क्या है, ताकि हम परमात्मा में प्रवेश हो जाएं। तो मैं उन सभी से इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि अगर
सारी जिंदगी पैसा ही पैसा कमाया हो, पैसा ही पैसे के बारे में सोचा हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम परमात्मा में प्रवेश कर जाओ। सारी जिंदगी अपने यार दोस्त और रिश्तेदारों के बारे में सोचा हो, या और की भी संपत्ति हो, इसके बारे में सोचा हो, उसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए, फलाने का ये हो जाए, मेरा पति अच्छा नहीं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, या मेरे बच्चे ऐसे हैं, बच्चों से मोह है, तो आखिरी वक्त क्या होगा? आखिरी वक्त यही सब तो होगा। अगर सारी उम्र परमात्मा का याद नहीं किया, परमात्मा की याद क्या, खुद की याद। सदगुरु हमेशा कहा करते हैं अपने सत्संगों में, कहा करते हैं कि गुरुजीएफ कहता है कि सेल्फ रिमेंबरिंग, नो दाई सेल्फ, अपने आप की याद। अपने आप की याद करो कि भाई मैं कौन हूँ। अपने आप की अगर याद करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन, अगर खुद की याद कर लोगे तभी तो पता लगेगा कि भाई परमात्मा कौन है। तो आखिरी वक्त में अगर तुम लोगों ने जीते जी ये एहसास कर लिया है कि हम कौन हैं, हमारा होना है क्या, तो तुम लोग उस आत्मा में ही प्रवेश करोगे। आत्मा में प्रवेश करोगे और सारी उम्र तुम लोगों ने कुछ चाहत नहीं की। चाहत के ना होने से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। जब सूक्ष्म शरीर सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या? कारण शरीर, जिसके कारण घटनाएं घटती हैं। फिर वो भाव भी मिट जाएगा, थोड़ा वक्त लगता है, वो भी मिट जाएगा। फिर आखिर में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। फिर भी तुम रहोगे। फिर बूंद पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, पूर्णतया शुद्ध। बूंद जब शुद्ध हो जाती है, केवल तभी समुद्र में मिलने के काबिल हो पाती है। अगर बूंद में इस संसार की चीज़ों का मोह है, प्रेम है, प्यार है, कुछ भी तुम लोग चाहते हो, तो वही तो आएगा। तुम लोग सोचते हो खुद को जीव, खुद का होना तुम्हारा। तुम सोचते हो कि हम शरीर हैं, हम ये मन है। अब जिसने भी ये प्रश्न पूछा था, अब वो ये सोच रहा है कि मैं अपनी बुद्धि से परमात्मा में प्रवेश कर जाऊं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखना, जब तक ये सोचने विचारने वाला मन है और ये निश्चय करने वाली बुद्धि है, ये सोच विचार करने वाली, तर्क करने वाली बुद्धि है, ऐसा नहीं तो ऐसा, हम ऐसा कर लेंगे तो वैसा कर लेंगे, तब तक कभी भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाओगे। मन बुद्धि को संसार में लगाओ। भीतर जब उतरना हो तो इस मन बुद्धि के परे जाना ही पड़ेगा। अब बहुत से हैं बार बार समझाने पर भी ये बात नहीं समझते कि भीतर कुछ भी दिख जाए, कुछ भी, तो उन सबको नकारना है। उन सबको नकार कर ही केवल और केवल आत्मा में प्रवेश किया जाएगा। तो तुम लोग चाहत करते हो कि जी हमें ऐसा दर्शन हो जाए, वैसा दर्शन हो जाए, ये हो जाए जी, अंतस में ये प्रकट हो जाए। तो ये सब है क्या? ये सब तुम्हारा मन बुद्धि नहीं है। तो जब तक चाहते रहोगे तो तब तक ये मन प्रकट ही होता रहेगा। कोई ना कोई तस्वीर पैदा कर देगा। भीतर चले जाओगे थोड़ा स्वप्न अवस्था में, तो वही स्वप्न पैदा कर देगा। फिर तुम कहोगे जी आज सपना आया, आज मुझे ऐसा कहा गया, वैसा कहा गया। ये भ्रम की दुनिया है। कुछ बातें सत्य भी हो सकती हैं संसार के जगत में, पर है बिल्कुल मन। मन नहीं चाहता कि तुम लोग अपनी आत्मा में प्रवेश कर पाओ। आखिरी दम तक भी, कारण शरीर तक भी ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। कारण शरीर में क्या कहता है? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। परंतु तब भी बात नहीं बनती, तब भी मैं रहती है। असल बात है क्या? असल बात ये है, जो मुझ में है वही सब में है।
जैसा मैं हूँ वैसा ही हर कोई जीव है। ऐसा नहीं कि मेरे में कोई खासियत है। ये सब जो खासियतें हैं ये सभी के अंदर हैं, परंतु सभी अभी भूले हुए हैं। तो तुम सब कोई भी इच्छा और चाहत मत किया करो। इच्छा और चाहत करोगे तो फिर से तुम्हारा मन कोई ना कोई प्रभाव डालता ही रहेगा। इतने ज़्यादा प्रभाव डालता है कि तुम लोग सही और गलत में फ़र्क करना ही भूल जाते हो। और तब पड़ती है, फिर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है गुरु की। केवल और केवल उसी वक्त गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर तो गुरु जवाब देने वाला है फिर तो बात ठीक है। अगर गुरु जवाब देने वाला नहीं है फिर तुम सब पागल हो जाओगे। फिर व्यक्ति होता है पागल। मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, व्यक्ति करे तो करे क्या। तब उसके मार्गदर्शन की जरूरत होती है कि ये जो सुरत और निरत, ये जो दो शक्तियां हैं, ये किसकी शक्तियां हैं? आत्मा की ही शक्तियां हैं। तो इन जो शक्तियों को धारण करने वाला जो आत्मा है, इसमें प्रवेश करोगे। इसको जानना ही आत्मा को जानना है। इसके बाद ही छलांग ले पाओगे पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड से पार ब्रह्म, पार ब्रह्म से अज्ञात, अनामी, जो भी तुम नाम देना चाहो, इन चीज़ों को दे सकते हो। तो ध्यान रहे, आखिरी वक्त में याद किसकी करनी है? अरे खुद की याद करनी है। 24 घंटे खुद की याद बनी रहे कि मैं कौन हूँ। इसको ही कहते हैं सच्चा सिमरन। कहते हो कि परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, तो परमात्मा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो खुद देखने वाला है। आंख देखती है तो आंख आंख को कैसे देखेगी? बिल्कुल नहीं देख सकती। तो आंख ही देखने वाली है, तो साक्षी रहो, दृष्टा रहो। अब बहुत से हैं जिनको अभी मेरी बात समझ में नहीं आएगी कि कह क्या रहा हूँ, क्या कहता हूँ, किस बारे में इशारा करता हूँ। बहुतों को बाद में समझ आएगी। हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15-20 साल बाद, जब भी समझ आएगी, परंतु आएगी ज़रूर। अभी हो सकता है तुम्हारी समझ बूझ नहीं है। तो हम सब इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमात्मा, हम पर अपनी कृपा कर, हम पर अपनी दया मेहर कर, ताकि हम भी इस सूझबूझ से भर सकें और हमें पता लग सके कि ये भाई बोला क्या जा रहा है, और हम अपने भीतर की यात्रा कर सकें। बाकी ये सब ध्यान साधना, अहंकार की ही बातें हैं। सुना होगा तुम लोगों ने भी सदगुरु को कि भजन सिमरन तो केवल एक प्रार्थना है, मिलेगा उसकी दया मेहर और बख्शिश की मौत से, उसकी मौज से मिलेगा। अपनी करनी से तुम नहीं पा सकते, परंतु तुम लोग बस बैठे रहो, बस इंतज़ार करते रहो। कब उसकी कृपा हो जाए कोई पता नहीं लगता। तुम बस अपना बर्तन साफ रखो, ताकि जब वो तुम्हारे बर्तन को भरने आए तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा बर्तन गंदा हो और फिर वो चूक जाए कि भाई अभी इसको और भटकने दो। तो इसीलिए हमें भजन सिमरन करना चाहिए। करना ही क्या है? अब सिमरन में क्या होता है? सिमरन क्या मकसद है सिमरन का? एक तो बात, इससे एकाग्रता होती है, और दूसरा इससे फ़ायदा होता है कि जैसे तुम बैठे रहोगे, एक ही आसन में बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, तो उससे तुम्हें आसन की सिद्धि प्राप्त होती है कि एक ही आसन में ज़्यादा देर तक तुम बैठे रहो, थको ना, और तुम्हें सुख भी मिलता रहे, शरीर स्थिर रहे। शरीर स्थिर होगा तो मन भी स्थिर होगा। मन स्थिर होगा, मन ज़्यादा तंग नहीं करेगा, तो तुम अपनी आत्मा में प्रवेश पाने में सक्षम हो पाओगे। तुम्हारी सुरत चढ़ने लगेगी, शरीर खाली होने लगेगा। केवल यही कारण है। हर एक विधि का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। बाकी तुम लोगों को जो रुचे वो तुम लोग विधि अपना सकते हो, परंतु याद रखना, गुरु के सानिध्य में ही ध्यान साधना करना। बहुत सी ऐसी अवस्थाएं आती हैं, मन बुद्धि खो जाता है, तो व्यक्ति पागल हो सकता है।
तो इसलिए सत्संगों का सुनना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सत्संग नहीं सुने, गुरु से संपर्क तोड़ दिया, फिर भी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जिंदा गुरुओं की बात की जाती है कि जिंदा गुरु बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिंदा गुरु नहीं है, चला गया है, तो किसी अगले गुरु को खोजा जाए, अगले जिंदा गुरु को खोजा जाए। क्योंकि पुराने जो गुरु थे, जो चले गए, वो आपसे बातचीत नहीं कर सकते, अपना अनुभव साझा नहीं कर सकते, तो कैसे करोगे? अगर तुम लोग किसी मूर्ति की भी पूजा कर रहे हो तो तुम्हें मूर्ति वो कैसे बताएगी? हाँ, मूर्ति पूजा करना गलत नहीं है, करते जाओ जो करता है, परंतु उसके साथ साथ किसी गुरु से भी मार्गदर्शन लेते जाओ। कैसे करना है, क्या नहीं करना है, इससे तुम लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। बेबाहा के मिलना सो नैन भया खुशहाल, ये बात समझना, ये बात बड़ी कीमती है। नैन भया खुशहाल। तुमने बहुत सी चीज़ें तो देखी होंगी जो आनंद देती हैं, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी आंख नहीं है जो आनंद बरसाए। हाँ, देखा कभी सूरज उगता हुआ और कहा जी खूब सुंदर है, और कभी देखा गुलाब का फूल खिला और कहा कि जी बहुत सुंदर है, और कभी कोई देखा सुंदर चेहरा और कहा कि जी बहुत सुंदर है। मगर ये तो बाहर है सौंदर्य। तुम्हारी आंख अभी इतनी कुशल नहीं कि चीजों को सुंदर बना दे, कि तुम जो देखो वही सुंदर हो जाए। अभी तो कुछ सुंदर होता है तो सुंदर मालूम पड़ता है। तुम्हारी आंख कोरी है, खाली है, सिर्फ खबर देती है। तुम्हारी आंख भी सृजनात्मक नहीं है। तुम्हारी आंख केवल परछाई उतारती है, जैसा होता है वैसा बता देती है। तुम्हारी आंख निष्क्रिय है। तुम्हारी आंख का काम अभी नकारात्मक है, जो है बता देती है। लेकिन तुम्हारी आंख में अभी सृजन की क्षमता नहीं है कि जिसे देखे वह सुंदर हो जाए, कि जहां तुम्हारी आंख पड़े वहां गीत जन्मे, कि तुम जिसे देख लो वह गरिमा को उपलब्ध हो जाए, महिमा को उपलब्ध हो जाए। यही संतों की आंखों की खूबी है। बायजीद ने लिखा है, मैं अपने गुरु के पास 12 वर्ष रहा। 3 वर्ष तक तो वे मुझसे बोले ही नहीं। मैं बैठा रहा, ऐसे जैसे मैं हूं ही नहीं। औरों से बोलते थे, बात करते थे, न मेरी तरफ देखते थे न बोलते थे। 3 वर्ष बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और उस देखने में ही मेरा जन्म हुआ। बस उनकी आंख मुझ पर पड़ी कि मैं जन्मा। सब बदल गया उसी क्षण। फिर 3 साल बीत गए और एक दिन वह मुझसे बोले, और वह बोले और ऐसी मधुरिमा तन प्राण में छा गई, ऐसा स्वाद, ऐसी मस्ती जो किन्हीं शराबों में नहीं हो सकती। फिर 3 साल बीत गए और एक दिन उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी पीठ थपथपाई, और वह स्पर्श जैसे लोहा सोना हो जाए। और 3 वर्ष हो गए और एक दिन उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि बायजीद, अब तू तैयार है, अब तू जा, सोयों को जगा, अब तू जा, लोगों की आंख में झांक, उनकी पीठ थपथपा, उनसे बोल, उनको गले लगा। और साधना पूरी हो गई। बस 12 वर्ष बैठे बैठे ही पूरी होती गई। सद्गुरु जिसकी तरफ देख ले, उसके देखते ही तुम्हारे भीतर कूड़ा करकट जल जाता है, तुम्हारा अंधेरा छंट जाता है। एक ऐसी आंख भी है जिसका स्वभाव आनंद को पैदा करना है, और तुम दूसरी इससे विपरीत आंख से परिचित हो, इसलिए बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। ऐसी आंखें हैं जो तुम्हारी तरफ देखे तो तुम एकदम कीड़े मकोड़े हो जाते हो। तुम्हारे तथाकथित साधु संत जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनको तुम समादर दे रहे हो, कभी उनके पास जाकर देखना। उनकी आंखें तुम्हें ऐसे देखती हैं, ऐसी आलोचना से, ऐसी निंदा से,
कि उनके देखते ही तुम चाहते हो जमीन फट जाती और हम समा जाते। उनकी आंखें तुम्हें नारकीय कीड़े देखती हैं। उनकी आंखों में तुम्हारा भविष्य दिखाई पड़ता है कि सड़ोगे नरक में, कि जलाए जाओगे कड़ाहों में, उबलते तेल में पकोड़े तले जाएंगे तुम्हारे। उनकी आंखों में नरक है, वही नरक वह तुम्हें देखते हैं। और उनकी आंखों में निंदा है, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं। ये सच्चे संतों का लक्षण नहीं। सच्चे संतों की आंखों में तो स्वर्ग होता है, वहां तो जादू होता। पापी से पापी आदमी भी सच्चे संत के सामने खड़ा हो जाए तो पुण्यात्मा हो जाता है। खड़े होने से ही पुण्यात्मा हो जाता है, कुछ और करना नहीं पड़ता। उसकी नजर काफी है, और क्या चाहिए। उसकी नजर का जादू काफी है, और क्या चाहिए। उसकी नजर की कीमिया काफी है, और चाहिए ही क्या। सदगुरु तुम्हारा हाथ हाथ में ले ले, बस बहुत हो गया, अंतिम बात हो गई। सदगुरु निंदा नहीं करता। सदगुरु की खूबी ही यही है कि तुम्हारे गलत को भी रूपांतरित करता है शुभ में। तुम्हारा काम वासना को राम की वासना बना देता है। तुम्हारे क्रोध को करुणा बना देता है। तुम्हारे लोभ को दान में रूपांतरित कर देता है। तुम्हारी देह को, मांस मज्जा मिट्टी की बनी देह को मंदिर का ओहदा दे देता है। नर नारायणी देह कह देता है। विरहनी मंदिर दिया ना बार, यही ठीक कहते हैं कि देह तुम्हारा मंदिर है, शरीर तुम्हारा मंदिर है। क्यों रातें हो इस मंदिर में दिए को जलाओ। अतिथ्य बनो, अतिथि क्यों पुकारो। आएगा इसी मंदिर में, इसी देह में। इस देह को मिट्टी कहकर इनकार मत करना, क्योंकि ये अमृत का बास है। अमृत ने इस अपने घर की तरह चुना है। इस चुनाव में ही मिट्टी अमृत हो गई। मिट्टी मिट्टी ना रही। संत की पहचान यही है कि तुम पापी की तरह जाओ और पुण्यात्मा की तरह लौटो, कि तुम रोते जाओ और हंसते हुए लौटो, कि तुम जाओ ऐसे कि कैसे जैसे पहाड़ों का बोझ ढो रहे हो, और आओ ऐसे कि तुम्हें पंख लग गए हो। जहां ऐसी घटना घटती हो, चूकना मत। फिर पकड़ लेना पैर। फिर आ गई घड़ी अपने को न्यौछावर कर देने की। बेबाहा के मिलन सो नैन भया खुशहाल। मगर ये आंखें तभी पैदा है जब भीतर के अंतर्नाथ से मिलन हो जाए। ओ अंकार में जब कोई नहा जाता है, तभी ये आंखें उपलब्ध होती हैं। ये जादू भरी आंखें जो जिसको छू दें उसको किसी दूसरे लोक का वासी बना दे, जिसका स्पर्श पारस का स्पर्श है। ऐसी घटना घटी एक बार। स्वामी विवेकानंद जी राजस्थान के एक रजवाड़े में मेहमान थे। खेतरी के महाराजा के मेहमान थे अमेरिका जाने से पहले। अब महाराजा तो महाराजा, अब विवेकानंद का स्वागत कैसे करें। और अमेरिका जाता है सन्यासी, पहला सन्यासी। स्वागत से विदा होनी चाहिए। तो हर एक की अपनी भाषा होती है, अपने सोचने का ढंग होता है। महाराजा और क्या करता, उसने देश की सबसे बड़ी जो ख्याति नाम वेश्या थी उसको बुलवा भेजा। बड़ा जलसा मनाया, वेश्या का नाच रखा। ये भूल ही गए कि किसके लिए ये स्वागत समारोह हो रहा है, विवेकानंद के लिए। और जो विवेकानंद को आखिरी घड़ी पता चला, सब साज बैठ गए, वैश्य नाचने को तत्पर है, दरबार भर गया। तब विवेकानंद को बुलाया गया कि अब आप आए। अब उन्हें पता चला कि एक वैश्य का नृत्य हो रहा है उनके स्वागत में। विवेकानंद की दशा समझ सकते हो क्या तुम लोग। बड़े मन को चोट लगी कि ये भी कोई बात हुई। सन्यासी के स्वागत में वैश्या, इनकार कर दिया जाने से। साधारण भारतीय सन्यासी की धारणा यही है, इनकार कर दिया जाने से, अपमानित किया अपने को अनुभव, ये तो असम्मानजनक है। वैश्या बड़ी तैयार होकर आई थी, सन्यासी का स्वागत करना था। कभी किया नहीं था सन्यासी के स्वागत में कोई नाच गान, तो बहुत तैयार होकर आई थी।
बहुत बड़े बड़े पद याद करके आई थी, संत कबीर के, मीराबाई जी के, नरसिंह मेहता के। बहुत दुखी हुई कि सन्यासी नहीं आएंगे, मगर उसने एक गीत नरसिंह मेहता का गाया, बहुत भाव से गाया, खूब रोकर गाया, आंखों में झरझर आंसू बहे और गाया। उस भजन की कड़ियां विवेकानंद के कमरे तक आने लगी और विवेकानंद के हृदय पर ऐसी चोट पड़ने लगी जैसी सागर की लहरें किनारों से टकराएं, पछाड़ खाएं। फिर मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। नरसिंह मेहता का भजन है कि एक लोहे का टुकड़ा जो पूजा गृह में रखते हैं, एक लोहे का टुकड़ा बधिक के घर होता है, लेकिन पारस पत्थर को थोड़ी कोई भेद होता है। चाहे बधिक के घर का लोहा ले जाओ जिससे काटता रहा हो जानवरों को, और चाहे पूजा गृह का लोहा ले आओ जिससे पूजा होती रही हो, पारस पत्थर तो दोनों को छूकर सोना कर देता है। ये बात बहुत चोट कर गई, घाव कर गई। ये विवेकानंद के जीवन में बड़ी क्रांति की घटना थी। मेरे अपने देखे रामकृष्ण जो नहीं कर सके थे, उस वैश्य ने किया। विवेकानंद रोक न सके, आंख से आंसू गिरने लगे। ये तो चोट भारी हो गई। अगर तुम पारस पत्थर हो तो ये भेद कैसा? पारस पत्थर को वैश्य दिखाई पड़ेगी या सती दिखाई पड़ेगी? पारस पत्थर को क्या फर्क पड़ता है? कौन सती कौन वैश्य? लोहा कहाँ से आता है, इसका क्या अंतर पड़ता है? पारस पत्थर के तो स्पर्श मात्र से सभी लोहा सोना हो जाते हैं। रोक न सके अपने को तो पहुंच गए दरबार में। सम्राट भी चौंका, लोग भी चौंके कि पहले मना किया, अब आ गए। और आए तो आंख से आंसू झर रहे थे और उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करना। उस वैश्य से कहा, मुझे क्षमा करना, मैं अभी कच्चा हूँ, इसीलिए आने से डरा। कहीं ना कहीं मेरे मन में अभी भी वासना छिपी होगी, इसीलिए आने से डरा। नहीं तो डर की क्या बात थी, लेकिन तूने ठीक किया। तेरी वाणी ने मुझे चौंकाया और जगाया। स्वामी विवेकानंद उस घटना का बहुत स्मरण करते थे कि एक वैश्य ने मुझे उपदेश दिया। ये भेद सच्चे ज्ञानी के पास अभेद है। पापी जाए तो पुण्यात्मा हो जाए, दोनों को छूता है, दोनों को सोना कर देता है। उसकी आंख का जादू ऐसा है, उसके हृदय का जादू ऐसा है। मगर ये संभव तभी होता है जब भीतर का अनाहत नाद सुना गया हो। बेबाहा के मिलन सो नैन भया खुशहाल। आंखें ना केवल मस्त हो जाती हैं, बल्कि मस्ती देने वाली भी हो जाती हैं। और तभी जानना कि आंखें मस्त हुई जब मस्ती देने वाली भी हो जाएं। यह किसी आदल का आंसू है जो ढल गया अधर पर मेरे। बचपन से जो उदास थे वे, सोए सपने लगे महकने। हार गया मैं खोज खोज कर, कोई नहीं मिला अपने सा। जाने कहाँ कहाँ भटका हूँ, गुमसुम आत्ममुग्ध सपने सा। ये किस पायल का सरगम है जो भर गया कंठ में मेरे। वर्षों से जो गीत मौन थे, वह कोकिल से लगे चहकने। ये किस बादल का आंसू है जो ढल गया अधर पर मेरे। बचपन से जो उदास थे वे, सोए सपने लगे महकने। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन करते रहें और श्वास क्रिया भी करते रहें। सिमरन करते रहें या श्वास क्रिया करते रहें, उसके बाद कुछ ना करने में ज़रूर उतरते रहें। कुछ ना कैसे किया जाता है, आत्मा में प्रवेश कैसे किया जाता है, इसके लिए पिछली वीडियोस को अवश्य सुने। शायद 22 अगस्त की, 12 अगस्त की और 30 अगस्त की या 29 अगस्त में ये बताया गया है कि अपना होना क्या है, अपने आप में कैसे जाया जाता है। तो पिछली वीडियोस को भी अवश्य सुन लिया करें। क्या पता किसी वीडियो में आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। बाकी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आपकी अपनी मौज है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे भी आप जी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन में डूबें और ध्यान में डूबें और श्वास क्रिया भी
अवश्य करते रहें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है।
क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।